अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना। नेब्रोल एक पेन किलर दवा है जो कि दर्द की कैफियत को कम करने और मसल की स्ट्रेचनेस को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये दो फॉर्म में अवेलेबल होती है, एक नेब्रोल सिंपल और एक नेब्रोल फोर्ट की फॉर्म में अवेलेबल होती है। फोर्ट का मतलब होता है कि उसकी स्ट्रेंथ नेब्रोल सिंपल की निस्बत डबल होती है, इसलिए ये फोर्ट इसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर जो उसकी mg है वो ज़्यादा होती है। ये एक ओवर द काउंटर ड्रग है जो कभी ना कभी डॉक्टर ने शायद आपको भी कभी प्रेस्क्राइब की होगी, या आपके घर में किसी ना किसी को प्रेस्क्राइब की होगी, या आपने फार्मेसी में इसको ज़रूर देखा होगा। आज हम इसी की डिटेल के बारे में गुफ्तगू करते हैं कि इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और ये करती क्या क्या है, और इसके अंदर कौन सी इंग्रेडिएंट शामिल होते हैं। नेब्रोल के अंदर दो किस्म के इंग्रेडिएंट होते हैं, एक पैरास्टामोल होता है। हाँ, ये वही पैरास्टामोल है जो आम पैनाडोल, कैलपोल वगैरह के अंदर अवेलेबल होता है। और इसके अंदर दूसरा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है ऑर्फेड्रिन सिट्रेट है, जो कि एक मसल रिलैक्सेंट है, वो मसल की स्ट्रेचनेस को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये नेब्रोल दोनों ड्रग्स का एक बेहतरीन कम्बिनेशन है। इसकी इंडिकेशन की बात करें तो ये माइल्ड टू मॉडरेट पेन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी कंडीशन जिसके अंदर मामूली से थोड़ा सा ज़्यादा दर्द हो रहा हो। ये दर्द किसी भी नौइयत का हो सकता है, चोट का दर्द हो सकता है, जोड़ों का दर्द हो सकता है, इवन सर दर्द में भी बाज़ औक़ात इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। पट्ठों के अंदर खिंचावट के अंदर भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। बहुत ज़्यादा थकावट का अगर एहसास हो उसमें भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और बाज़ लोग जो एक्स्ट्रा वर्क कर लें, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर लें या एक्स्ट्रा फ़िज़िकल एक्टिविटी कर लें और उनके मसल्स के अंदर दर्द होना शुरू हो, उस कंडीशन में भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। या बुखार की कैफियत में जो दर्द सारे जिस्म में महसूस हो रहा था, उसमें भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। गर्ज़ ये है कि ये एक पेन किलर दवा है जो किसी भी किस्म के दर्द में इस्तेमाल की जा सकती है, और अगर उस दर्द के अंदर मसल इन्वॉल्व हों तो उसमें इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि ये एक पैनाडोल की प्रॉपर्टी जो कि एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है, दर्द को रफ़ा करती है, इसके साथ साथ ये मसल को भी स्मूथ करती है, उसकी स्ट्रेचनेस को कम करती है। इस तरह दर्द से बहुत अच्छी तरीके से अफाका मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसके अमूमन कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, अगर इस दवा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए, ओवरडोज़ ले ली जाए, या बहुत लंबे अरसे तक इस दवा का इस्तेमाल किया जाए, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़ाहिर होना शुरू होते हैं। इसके अमूमी साइड इफ़ेक्ट्स मतली, दिल घबराना, उल्टी की कैफियत होना, ये इसके जनरल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो बहुत सी कम लोगों को ज़ाहिर होते हैं। कुछ मरीज़ों के अंदर मैदे के अंदर दर्द भी रिपोर्ट किया गया है। हाँ, अगर इस दवा का इस्तेमाल बहुत लंबे अरसे तक किया जाए, जैसे कि कुछ लोगों को आदत होती है कि ज़रा सी थकावट के बाद वो इस किसी भी गोली का इस्तेमाल कर लें, या वो नेब्रोल का इस्तेमाल कर लें, या नेब्रोल फोर्ट का इस्तेमाल कर लें, और बहुत लंबे अरसे तक आप इसको रूटीन बना लें कि आपने आज थोड़ा सा ज़्यादा काम किया और इस दवा का इस्तेमाल कर लिया, या आप ओवरडोज़ लेते रहें, तब भी इसके साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर होते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो पैरास्टामोल के होते हैं, जो कि जिगर पर ज़ाहिर होते हैं, जिससे जो जिगर के एंजाइम है उसमें फ़र्क आ सकता है, फैटी लीवर हो सकता है। इवन टू अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में पैरास्टामोल लिया जाए तो लीवर फेलियर भी हो सकता है। ऐसे मरीज़ जो जिगर के आर्ज़े में पहले ही मुब्तला हों, उन्हें इस दवा का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इस दवा की डोज़ के बारे में। अमूमी तौर पर इस दवा की 2 डोज़ दी जाती हैं 12 घंटे के वक्फे के साथ, एक सुबह और एक शाम। हाँ, अगर दर्द की कैफियत बहुत ज़्यादा हो तो इसको 3 दफ़ा भी दिया जा सकता है। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आप ख़ुद से इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 वक़्त से ज़्यादा इस दवा का इस्तेमाल ना करें। 3 वक़्त अगर सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही इस दवा का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं दूध पिलाने वाली माँओं में क्या वो इस दवा का इस्तेमाल कर सकती हैं। डॉक्टर इसकी डोज़ एडजस्टमेंट करके जो फीडिंग मदर्स हैं उनको इस दवा का इस्तेमाल करवा सकते हैं, कि इसकी डोज़ एडजस्टमेंट की जा सकती है। जिस्म के वज़न के हिसाब से डोज़ को अगर एडजस्ट कर दिया जाए तो वो दूध पिलाने वाली माएँ भी इस दवा का इस्तेमाल कर सकती हैं हस्ब ज़रूरत। अब प्रेगनेंसी की बात करते हैं। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में अगरचे इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी के दौरान ये ज़रूरी है कि किसी भी दवा का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही करें। ऐसे मरीज़ जो दूसरी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, इसके ड्रग इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा तो नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर आप अपने डॉक्टर या अपने फार्मासिस्ट से पूछ सकते हैं कि इसके ड्रग इंटरेक्शन क्या हो सकते हैं। ऐसे लोग जो मैदे की दवाइयाँ, मैदे के कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं, उनको चाहिए कि इन दोनों अद्वियात के दरमियान कुछ मुनासिब वक़फ़ा ज़रूर रखें।
مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔